आज के वीडियो में हम शाइन डेल कार्नो सीक्वेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये सीक्वेंस जो है ये इसके बारे में 2018 में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है जोधपुर यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसको लिया है। ये प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके जो डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर वाली यूनिट है उसी के अंदर आप ये मान के चलें कि ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, उसमें ट्रांसलेशन का शुरुआती स्टेप में ये सीक्वेंस का नाम आता है। तो ये क्या है इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हमें ये पता है कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, जो कि साइटोप्लाज्म में जाकर ट्रांसलेट होता है प्रोटीन चेन के अंदर। ये काम ट्रांसलेशन जो है ये दो इसके लिए कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है ट्रांसफ़र आरएनए और एक होता है राइबोसोम। तो क्या होता है इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे ऊपर जो दिखाया गया है मैसेंजर आरएनए, एक सीक्वेंस दिखाया गया है 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस दिखाया गया है। ये सीक्वेंस जो है ये एमआरएनए जो है ये ट्रांसफ़र आरएनए से बाइंड करता है। तो इस बाइंडिंग के लिए यहाँ पर एक राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है जो राइबोसोम के एमआरएनए के पर रिक्रूटमेंट को फैसिलिटेट करती है। इसके बिना ये अगर यहाँ पर कोई म्यूटेशन हो जाता है तो प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो सकती राइबोसोम की। तो देखिए इसमें क्या होता है कि स्टार्ट कोडोन, ये AUG दिखाया हुआ है ग्रीन कलर में, एमआरएनए को देखें आप, AUG स्टार्ट कोडोन है जहाँ से ट्रांसलेशन शुरू होगा, जहाँ से फर्स्ट अमीनो एसिड प्रोटीन चेन का जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके करीब इसमें हमने ज़्यादा नहीं दिखाया है क्योंकि छोटे से डायग्राम में इतना सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं था। तो इसके करीब 8 बेस पेयर अपस्ट्रीम यानी कि 5 प्राइम एंड की तरफ एक सीक्वेंस दिखाया गया है जो 6 से 7 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है। इसको बोलते हैं शाइन डेल कार्नो सीक्वेंस। ये शाइन डेल कार्नो दो वैज्ञानिक, ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर, जिन्होंने डिस्कवरी की थी इसकी, ये उनके नाम पर है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो है ये सिर्फ बैक्टीरिया में मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जीनोम के अंदर मिलती है। वहाँ पर जो ट्रांसलेशन होता है उनके एमआरएनए में मिलती है। आर्कियोबैक्टीरिया में ये रेयर है और यूकैरियोट्स में ये नहीं मिलता है। तो बेसिकली ये प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट से रिलेटेड जो जीनोम्स है वहाँ पर ही मिलता है शाइन डेल कार्नो सीक्वेंस। तो वन लाइन आंसर इसका ये है कि शाइन डेल कार्नो सीक्वेंस एमआरएनए में मिलता है, जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है एक, जो स्टार्ट कोडोन से करीब 8 बेस पेयर अपस्ट्रीम जिसकी लोकेशन होती है, जिसके बिना राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट बाइंड नहीं कर सकती। तो आप नीचे देखें, इसमें राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट दिखाई गई है और ये जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है वो राइबोसोमल आरएनए के एक सीक्वेंस जो नीचे राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट दिखाई गई है उससे कम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है। तो इन दोनों सीक्वेंसेस की बेस पेयरिंग हो जाती है और राइबोसोम से बाइंडिंग हो जाती है एमआरएनए की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट स्टेप में, ट्रांसलेशन के फर्स्ट स्टेप में स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इस शाइन डेल कार्नो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उससे बाइंड हो जाता है। यूकैरियोट्स में इससे सिमिलर एक सीक्वेंस होता है जो कि ट्रांसलेशन इनिशिएशन को प्रमोट करता है। वो राइबोसोम बाइंडिंग साइट नहीं है ना, उससे कंफ्यूज ना करें। उसका नाम होता है कोजाक सीक्वेंस। लेकिन कोजाक सीक्वेंस जो है वो राइबोसोम बाइंडिंग साइट नहीं है, ये आप ध्यान रखें। यूकैरियोट्स में राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो होती है वो 5 प्राइम कैप जो होती है, आपको ध्यान होगा कि यूकैरियोटिक एमआरएनए जो होते हैं वो उनके 5 प्राइम एंड पर एक कैप होती है 7 मिथाइल गुआनोसिन की बनी हुई, वो राइबोसोम बाइंडिंग साइट का काम करता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सीक्वेंस से बनी हुई 7 या 8 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से बनी हुई शाइन डेल कार्नो सीक्वेंस की राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है। थैंक यू।